इस वीडियो में हम समझेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले तो माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इसमें टोटल 4 फेजेस होती हैं। सबसे पहले होता है लैग फेज, फिर होता है लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, फिर होता है स्टेशनरी फेज और लास्ट में आता है डेथ फेज। तो ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। क्योंकि ये एक ग्राफ है तो इसके एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है। तो ये होता है लॉग ऑफ सेल नंबर वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा यहाँ पे टाइम और वाई एक्सिस पे आ जाएगा आपका लॉग ऑफ शेल नंबर्स, लॉग ऑफ नंबर ऑफ शेल्स बोल सकते हैं। तो वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अब इस ग्राफ को एक एक करके समझते हैं कि इसका फर्स्ट फेज़ क्या है, सेकंड फेज़ में क्या है, थर्ड में क्या है और फाइनली डेथ फेज़ यानी फोर्थ फेज़ में क्या है। सबसे पहले होता है लैग फेज़। तो लैग फेज़ में होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद को तैयार कर रहे होते हैं। इस फेज़ को ऐसे बोलते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिएंट को लेने के लिए खुद को सराउंडिंग में ऐसे अडॉप्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसके लिए एक नया इन्वायरमेंट आने वाला होता है। जैसे आपने एक बैक्टीरिया ग्रो करानी है, ठीक है, तो उसमें आपने न्यूट्रिएंट्स फेंका तो वो खुद को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, खुद को हैबिटेबल बनाता है उस पर्टिकुलर नए इन्वायरमेंट के लिए। इस फेज़ में क्या बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है? तो नहीं, इस फेज़ में कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, ये बस खुद को प्रिपेयर करता है रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। जो सेल्स हैं वो सिंथेसिस करते हैं आरएनए। सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव तो हैं पर डिवाइडिंग नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करते हैं न्यू इन्वायरमेंट की तरफ और इंक्रीज़ करते हैं सेल साइज़ में, पर क्या वो नंबर्स में इंक्रीज़ करते हैं? तो नहीं, वो इंक्रीज़ करते हैं सेल साइज़ में पर नंबर में इंक्रीज़ नहीं करते, क्योंकि कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रही होती है लैग फेज़ में। ड्यूरेशन डिपेंड करता है मीडियम पे, टेम्परेचर पे और कितनी बड़ी आपकी साइज़ है उसके ऊपर। इसमें कोई भी बायोमास इंक्रीज़ नहीं होता है, बस एक आप कह सकते हो कि सेल साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा होता है बस। तो ये था पूरा लैग फेज़ के बारे में। फिर आता है अपना लॉग फेज़, जिसको एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोलते हैं। ये जो लॉग फेज़ होता है इसमें बैक्टीरियाज़ की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोला जाता है। सेल डिवाइड करते हैं रैपिडली बाइनरी फिज़न की तरह। जो बाइनरी फिज़न आपने पढ़ा होगा, अमीबा में भी पढ़ा होगा, उसी टाइप का रहता है ये कि सेल्स खुद को डिवाइड करते हैं। ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने को मिलता है। पॉपुलेशन डबल होती है एक कांस्टेंट जनरेशन टाइम पे, जिसका कांस्टेंट ग्रोथ का एक इक्वेशन होता है n इज़ इक्वल टू n नॉट इंटू 2 टू द पावर n। इसमें पॉपुलेशन डबल होती है एट अ कांस्टेंट जनरेशन टाइम। ये हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है अपना स्टेशनरी फेज़, जो कि थर्ड फेज़ होता है। इसमें ग्रोथ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाती है, इसीलिए कोई न्यू बैक्टीरियाज ऐड नहीं हो रहे होते, इसीलिए स्टेशनरी हो जाता है जो इनका पॉपुलेशन है। नेट पॉपुलेशन बिकम्स कांस्टेंट और ये होता है न्यूट्रिएंट डिप्लीशन की वजह से, टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेशन की वजह से और लिमिटेड स्पेस की वजह से। तो बेसिकली जब स्टेशनरी फेज़ होता है तब कोई भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स, कोई भी रिप्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही होती है और इसमें ग्रोथ रेट और डेथ रेट बराबर होती है। नेट पॉपुलेशन कांस्टेंट होती है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब लास्ट स्टेप पे हम बढ़ रहे हैं, जो कि होता है डेथ या फिर डिक्लाइन फेज़। तो डेथ रेट यहाँ पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ रेट। डेथ रेट एक्सीड करने लगता है ग्रोथ रेट से। तो व्हेन डेथ रेट इज़ ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट, दिस इज़ नोन एज द डिक्लाइन फेज़ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स, सेल लूज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिकॉज। इसके कॉजेज़ क्या हैं कॉजेज़ अपने डेथ फेज़ के? तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आपने खाना नहीं दिया उसको, तो आप उसको जैगरी दे सकते हैं, यूरिया दे सकते हैं, जो भी इसमें रिक्वायर्ड है, आपका जो भी कल्चर है उसके हिसाब से आपको उसका खाना सेलेक्ट करना पड़ेगा। टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो सकता है, एक्सट्रीम पीएच हो सकता है, पीएच एडजस्टमेंट करने के लिए आपको फिर डोजिंग करानी पड़ेगी।
या तो टेम्परेचर सही नहीं हो, टेम्परेचर के हिसाब से कोई ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, कोई कम टेम्परेचर में बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, कोई नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है जो रूम टेम्परेचर। तो किस टाइप का आपका बैक्टीरिया है उसको आपको देखना होगा और उस टाइप का आपको टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करना होगा। तो ये था आपका लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और डेथ फेज़। लैग फेज़ में क्या था कि हम जो सेल एक्टिविटी है वो क्या हो रही थी, एडॉप्टेशन की हो रही थी। क्या इसमें पॉपुलेशन चेंज हो रहा था? नहीं, कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा था पॉपुलेशन में। लॉग फेज़ में रैपिड डिवीज़न हो रहा था। तो क्या इसमें पॉपुलेशन चेंज हो रहा था? बिल्कुल एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा था पॉपुलेशन में। स्टेशनरी फेज़ में बैलेंस्ड ग्रोथ और डेथ दोनों साथ साथ चल रही थी। जितने लोग ज़िंदा हैं उतने लोग मर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो फिर क्या पॉपुलेशन चेंज हो रही है? नहीं, कांस्टेंट है पॉपुलेशन चेंज। फिर डेथ फेज़ में सेल डेथ डोमिनेट कर रहा है। तो आपका क्या पॉपुलेशन चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, डिक्रीजिंग है, जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीजिंग है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो जो बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे या फिर उसके इन्वायरमेंट को हैबिटेबल बनाएंगे, जिससे जो टॉक्सिक अगर उसका इन्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाए। और अगर उनके पीएच में कोई दिक्कत है तो उसको सही करेंगे डोजिंग करके, और अगर टेम्परेचर में दिक्कत है तो उसको सही टेम्परेचर देंगे। तो ये थे पूरे प्रोसेसेस।